हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए वर्ब। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हर तरफ इंग्लिश का महत्व है। तो अगर आपका ये चैप्टर वर्ब कंप्लीट नहीं होगा तो आप कभी भी इंग्लिश में आगे के चैप्टर टेंस, वॉइस और नरेशन आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपके ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे तो निश्चित ही आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका कोई भी सब्जेक्ट, सोशल, मैथ, साइंस आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और क्लासेस को कंटिन्यू करें। साथ ही साथ एक छोटा सा और खूबसूरत सा नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आपको आगे कभी दिक्कत हो तो आप नोट से उसको पढ़ सकें। आइए दोस्तों, देखते हैं आखिर वर्ब क्या होता है। सबसे पहले वर्ब का डिफिनीशन, तो ध्यान से देखिएगा। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट पर्सन आर थिंग। यानी वर्ब वो वर्ड है जो किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी थिंग्स के बारे में कुछ से करता है, कुछ बतलाता है, कुछ कहता है। जैसे मैं कह दूं कि राम डज हिज वर्क, राम डज हिज वर्क, तो यहां राम के बारे में बात हो रही कि राम जो है हिज वर्क यानी अपना काम, डज यानी वो करता है। ध्यान से देखिएगा, वर्ब का एक छोटा सा खूबसूरत सा डिफिनीशन ये भी आप बता सकते हैं कि वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। वर्ब जो है एक्शन वर्ड है। जैसे मूवीज में देखते हैं ना, हीरो का जो एक्शन आता है तो आपको काफी मजा आता है, ठीक वैसे ही वर्ब जो है वो एक्शन करता है। वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम करता है। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे होते हो तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल से इसे और क्लियर कर पाओगे। अदिति लाफ्स, अदिति लाफ्स। अब जो लाफ है, लाफ मीन्स आप जानते होंगे कि लाफ मीन्स होता है हंसना। ये आपका वर्ब है, ये आपका काम है जो अदिति इस सेंटेंस में कर रही है। अगर मैं सेकंड सेंटेंस देखूं, द डॉग इज डेड, द डॉग इज डेड, यानी जो डॉग है वो क्या है भाई? वो डेड है। तो डेड यहां पे हमारा वर्ब है। यानी सीधा सीधा बात कि वर्ब इज द एक्शन वर्ड। वर्ब जो है हमारा वो एक्शन वर्ड है, या हम कह सकते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट पर्सन आर थिंग। किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग्स के बारे में जो बात कही जाती है वो आपका होता है वर्ब। दोस्तों आइए देखते हैं कुछ और भी ज्यादा दिलचस्प जानकारी जो वर्ब को और भी ज्यादा आपके लिए आसान और बेहतर बना देगा। फ्रेंड्स आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, कि आखिर काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। नंबर वन ट्रांजिटिव वर्ब एंड नंबर टू इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क है, ध्यान से समझिएगा आप। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स विथ ऑब्जेक्ट, यानी वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आता हो। और वहीं अगर बात हो इनट्रांजिटिव वर्ब की तो उसे बोलते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा कुछ एग्जांपल, जैसे कि राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम सिंग्स ए सॉन्ग। तो आप देख रहे हैं कि सिंग्स जो है हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है, और इसके बाद ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है वही हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं सिंग्स के बाद ए सॉन्ग यानी एक नाउन आया हुआ है, तो हमारा ये जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी सिंग्स को हम कह सकते हैं कि सिंग्स जो है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों वहीं देखिएगा ध्यान से, दे रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, यहां हमारा वर्ब रोट है, उसके बाद ए लेटर यानी फिर से एक बार नाउन आ चुका है, तो ये हमारा होगा आपका फिर से एक बार ट्रांजिटिव वर्ब। अब दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल इन ट्रांजिटिव वर्ब का। जैसे आप देख रहे हैं राम वॉक्स, वॉक्स जो है एक्शन वर्ड है, और इसके बाद हमारा आ गया है स्लोली। क्या आ गया है? स्लोली। तो वॉक जो है हमारा ये एक्शन वर्ड है, ये वर्ब है, लेकिन इसके बाद स्लोली जो है ना ये नाउन है ना ये प्रोनाउन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। अब बच्चे ना यहां प्रायः गलत कर जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर इसके बाद कुछ भी दिया है तो ये हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ भी होने से कुछ नहीं होता। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट पे प्लेस पे कोई भी वर्ड्स आने से वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। राम वॉक स्लोली, स्लोली जो है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और जो वर्ब है हमारा वो क्या है? इनट्रांजिटिव है। आप देखिएगा नेक्स्ट,
दे फेल इनटू द रिवर। फेल जो है हमारा वर्ब है, इसके बाद इनटू आ गया। इनटू जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है, इनटू के बाद द रिवर नाउन है, लेकिन ये जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये इनट्रांजिटिव होगा, क्योंकि फेल के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि वर्ब क्या होता है, वर्ब का डिफिनीशन बता दिया, टाइप्स ऑफ वर्ब बता दिया, साथ ही साथ हमने बता दिया कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की एग्जाम्पल क्या होते हैं, उन्हें कैसे आप पहचानोगे, कैसे आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं ऑब्जेक्ट के बारे में, और उसके बाद हम करेंगे दमदार सा एक्सरसाइज, जिससे आपको वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ध्यान से देखिएगा कि वर्ब जो है डिफिनीशन हो गया, वर्ब का एग्जाम्पल हो गया, वर्ब को पहचानने लगे। थोड़ा सा वर्ब को और क्लोजली जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वर्ब जो है में टेल एस, वर्ब हमें और क्या क्या बतलाता है, जैसे कि व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज, यानी कोई पर्सन कोई थिंग क्या कर रहा होता है, ये हमें वर्ब बतलाता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल रमिता सिंग्स, रमिता एक पर्सन है जो सिंग्स कर रही है यानी गाना गाती है, ये हमको यहां से पता चलता है। अगर सेकेंड एग्जाम्पल ले, बॉयज रन क्विकली, जो बॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रन कर रहे हैं। तो जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। अगर आप सेकेंड ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज डन टू अ पर्सन आर थिंग, एक पर्सन या थिंग्स के लिए क्या किया गया है वो भी वर्ब में इंक्लूड होता है। जस्ट लाइक द चेयर इज ब्रोकन, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो चेयर है, चेयर खुद से कुछ करने वाला है नहीं, लेकिन ये चेयर जो है ये ब्रोकन हो गई, ये टूट गई। तो आप जानते हो कि अगर चेयर कोई टूट रही होती है तो खुद से टूटेगी नहीं, जरूर वहां पे कोई ना कोई एक्शन होगा, और ये एक्शन कोई ना कोई पर्सन या एनिमल ही करेंगे। तो इसलिए जो ये एक्शन वर्ड्स है, ब्रोकन है, ये आपका इंक्लूड हो जाएगा वर्ब में। वही थर्ड अगर आप ध्यान से देखेंगे कि व्हाट अ पर्सन आर थिंग इज, कि कोई पर्सन कोई थिंग एक्चुअली वो है क्या, एक्चुअली वो है क्या। तो आप देख रहे होंगे द डॉग इज डेड, यहां बात डॉग की हो रही है, और डॉग क्या है, डॉग डेड हो चुका है, डॉग की कहानी खत्म हो चुकी है, वो मर चुका है। तो जो डेड है, डेड हमारा होगा एक्शन वर्ड, डेड जो है वो हमारा होगा आपका वर्ब। तो आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे, वर्ब को बड़े ही लाजवाब तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बढ़ते हैं हम वर्ब के अगले पार्ट की तरफ, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। वर्ब के टाइप्स को समझना और उन्हें बखूबी समझना और ढेर सारे आज एग्जाम्पल करना। आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा वर्ड फिनिश करने वाले हैं, जिससे कि वर्ब में इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम ना। देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। नाउन का मतलब आप समझ रहे होंगे, नेमिंग वर्ड्स, जैसे कि राम, श्याम, किसी का भी नाम हो। और प्रोनाउन के प्लेस पे भी आप जानते ही होंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये जब भी आएगा अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, यानी मी आएगा, अस आएगा, योर्स या यू आएगा। आप ऑब्जेक्टिव केस को जानते हैं। और अगर आपने वीडियोस को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप जाके हमारे ही चैनल पे आप नाउन की वीडियोस, नाउन, नंबर, जेंडर, केस की वीडियोस को पढ़ सकते हैं और अपने नाउन को भी आप मजबूत कर पाएंगे। तो दोस्तों होता ये है कि ऑब्जेक्ट जो है या तो नाउन होता है या तो आपका प्रोनाउन होता है। तो नाउन जैसे किसी का नाम राम, श्याम, प्रोनाउन जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन होता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन होता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों कई बार एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन दैट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे प्रोनाउन दैट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे। और यहाँ आपका पूरा का पूरा वर्ब का क्लास जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम करने वाले हैं थोड़ा एक्सरसाइज, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ आप वीडियोज़ को पूरा देखें और हमारे चैनल पर जो नए हों उन्हें सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों को हमारे लिंक शेयर करें, जिससे हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके लोग अपने आप को बूस्ट कर पाएँ, अपनी स्टडी को और ज़्यादा बेहतर बना पाएँ।
तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे कि हम वर्ब को थोड़ा और अपना मजबूत बना पाएंगे, वर्ड पे हमारी पकड़ थोड़ी और अच्छी हो पाएगी। देखिएगा, पिक आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इसमें से पहले आपको वर्ब को पिक आउट करना है, यानी वर्ब को फाइंड आउट करना है, फिर बताना है कि दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। अदिति रिसीव्ड अ पिज्जा। रिसीव्ड जो है हमारा वर्ब है, और इसके बाद आप देख रहे हो कि अ पिज्जा है जो कि आपका नाउन है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड टेंस की, सेकेंड सेंटेंस की, द बॉय किल्ड अ स्नेक। किल्ड हमारा वर्ब है और इसके बाद फिर से एक बार नाउन है, तो ये हमारा होगा फिर से एक बार ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड एग्जाम्पल में सी लीव्स ऑन फ्रूट। लीव्स हमारा वर्ब है और इसके बाद तुरंत जो है कोई नाउन नहीं आ रहा बल्कि प्रीपोजिशन आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। वहीं अगर हम बात करें मेक अ नॉइज, मेक हमारा वर्ब है और इसके बाद अ नॉइज, नॉइज यानी कि नाउन, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो मेक है ये फिर से एक बार हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करा पा रहा हूँ, 4 एग्जाम्पल हैं जो मैंने बताया। आप घर पे जाके अपने नोट्स को अपनी किसी बुक से ऑनलाइन गूगल पे जाके ढेर सारे एग्जाम्पल करना, जिसमें आप वर्ब को तो फाइंड आउट करना ही करना, साथ ही ये बताना कौन ट्रांजिटिव है और कौन इनट्रांजिटिव है। आइए फ्रेंड्स, इसके साथ साथ वर्ब में एक और क्वेश्चन आता है जो बार बार आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, मैं उसका भी एक्सरसाइज करा देता हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बना पाओ। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एक और एक्सरसाइज जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। पिक आउट द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है और वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले ही कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। अगर नाउन आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर आपका प्रोनाउन आता है तो उसे हम कह देंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिएगा, ही गेव मी एन ऑरेंज। गेव हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे है मी, मी यानी कि प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, काइंडली गिव मी अ पेन। गिव हमारा वर्ब है और गिव के बाद आ रहा है मी, मी यानी कि फिर से एक बार प्रोनाउन, फिर से एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप दोस्तों ध्यान से देख रहे होंगे दोनों प्रॉब्लम्स में कि यहाँ पे गिव के बाद मी भी आ रहा है, प्रोनाउन भी आ रहा है, और प्रोनाउन के बाद एन ऑरेंज यानी कि नाउन भी आ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में अ पेन यानी फिर से एक बार नाउन आ रहा है। तो यहाँ पे आपके 2 ऑब्जेक्ट होंगे, ये ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज इट इज नाउन एंड इट इज प्रोनाउन। थर्ड प्रॉब्लम में देखिएगा, राम सिंग्स ए सॉन्ग। सिंग्स हमारा वर्ब है और इसके बाद ए सॉन्ग यानी कि नाउन है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट प्रॉब्लम में देखिएगा, दे रोट अ लेटर। रोट हमारा वर्ब है और रोट के बाद जो आएगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे अ लेटर यानी कि नाउन है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा रोट है ये भी हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है। साथ साथ अगर बात करें अ लेटर की तो अ लेटर नाउन है, मतलब ये हमारा है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में मैंने आपको वर्ब के बारे में सब कुछ बता दिया कि वर्ब क्या होता है, वर्ब का डिफिनीशन क्या होता है, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, और मैंने हर एक टॉपिक पे आपको ढेर सारे एक्सरसाइज भी करा दिया। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वालों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से लोग जुड़ करके अपने माइंड को, अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहें। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।